कि आरजेडी ने और इंडिया गठबंधन ने एआईएमआईएम को साथ नहीं लेकर एक बड़ी गलती की है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कहीं मजलिस के उम्मीदवार खड़े रहने की वजह से आरजेडी हार जाए या कांग्रेस हार जाए। तो एक अनपढ़, जाहिल, कम पढ़े लिखे मुसलमान का भी ये सवाल तेजस्वी यादव से बन रहा है कि जब तेजस्वी यादव 3% मल्लाह लोगों को मुख्यमंत्री का रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो फिर 18% आबादी रखने वाले मुसलमानों को क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ शारिफ नक्शबंदी, आप देख रहे हैं एशिया डिजिटल। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है बिहार के सीमांचल की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि आरजेडी ने और इंडिया गठबंधन ने एआईएमआईएम को साथ नहीं लेकर एक बड़ी गलती की है। और इसका सीधा असर जो पड़ने जा रहा है वो सीमांचल की तकरीबन 20 सीटों पर पड़ने जा रहा है। और इस जब जाहिर सी बात है कि जब 20 सीटों पर असर पड़ेगा, इसमें से बहुत सारी सीटें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत सकती है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कहीं मजलिस के उम्मीदवार खड़े रहने की वजह से आरजेडी हार जाए या कांग्रेस हार जाए। लेकिन चूंकि ये प्रपोजल पहले से ही असदुद्दीन ओवैसी साहब को दिया जा चुका था, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से दिया जा चुका था, लेकिन आरजेडी के तेजस्वी यादव ने इस बात को अहमियत नहीं दी। दूसरा एक अहम मुद्दा जो हमको सीमांचल में नजर आ रहा है, खासतौर से मुसलमानों में, वो ये है कि जब 3% मल्लाह को तेजस्वी यादव डिक्लेयर करते हैं कि हम आपको उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो एक अनपढ़, जाहिल, कम पढ़े लिखे मुसलमान का भी ये सवाल तेजस्वी यादव से बन रहा है कि जब तेजस्वी यादव 3% मल्लाह लोगों को उप मुख्यमंत्री का रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो फिर 18% आबादी रखने वाले मुसलमानों को क्यों नहीं। तो ये इस बात को भी लेकर मुसलमानों में काफ़ी गुस्सा है। और सीमांचल में चूंकि इनके पास एक अल्टरनेट है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में, तो सीमांचल का मुसलमानों का एक, मैं समझता हूँ कि 70 से 80% वोट इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की झोली में गिरने वाला है। अब ये जो वोट मजलिस की झोली में गिरेगा, इससे मजलिस कितनी कामयाब होगी और आरजेडी कितनी नाकाम होगी, या आरजेडी कामयाब होगी या कोई और उम्मीदवार कामयाब होगा, इसका पता तो 14 तारीख को चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि आरजेडी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ नहीं लेकर एक बहुत बड़ी गलती की है, और जिसका खिमियाजा उसे आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है। तो ये बिहार से एक ग्राउंड रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको इस रिपोर्ट से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। हमने जो नया चैनल बनाया है एशिया डिजिटल, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ताकि हम जो आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमें ताकत मिले, हमें हौसला मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।